नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के सिक्सर का। बुलेटिन में आपको बिहार की 6 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। देश दुनिया और जहान की भी 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। इतना ही नहीं, बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी देंगे और शेयर मार्केट के हाल भी आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। और जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है। निशांत के राजनीति में आने को लेकर यह पोस्टर है। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह पोस्टर लगाया है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा। निशांत के राजनीति में आने को लेकर यह पोस्टर लगा है। बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। यह पोस्टर पर लिखा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह पोस्टर लगाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर जिस पर लिखा है आइए निशांत कुमार, बिहार करे पुकार। निशांत कुमार को लेकर यह पोस्टर लगा है पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। और पोस्टर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पोस्टर में पढ़िए लिखा क्या है। लिखा है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। और बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने लगाया है। जनता दल यूनाइटेड के गेट पर यह पोस्टर लगा है। बड़ा बड़ा इस पोस्टर में लिखा हुआ है बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, एक पोस्टर, हालांकि निशांत लगातार मना करते रहे हैं, लेकिन पिछली जो चुप्पी है उसके बाद इस तरह का पोस्टर, सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। देखिए बिल्कुल देखिए दिलचस्प है। सबसे पहले मैं आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा हूं, उसके बाद बताने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से लगातार इस बात को लेकर सरगर्मी तेज थी। कल ही जब निशांत दिल्ली से पटना लौट रहे थे और उनसे एयरपोर्ट पे जब पूछा गया था कि भाई आप चुनाव के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। उसके बाद संशय की स्थिति बनी हुई थी। आज सुबह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या निशांत कुमार राजनीति में कदम रखेंगे। विजय चौधरी ने भी बोला कि फैसला नीतीश कुमार को करना है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी उनका स्वागत किया। और लेकिन दिलचस्प यह है कि जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर अगर ऐसा पोस्टर लगता है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लगातार इस बात की चर्चा है कि बहुत जल्द चुनाव के पहले निशांत कुमार राजनीति में कदम रख सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से नहीं, नीतीश कुमार की तरफ से कोई हामी आई। इसके पहले भी जेडीयू कई बड़े नेताओं ने यह बात कही है कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है उन्हीं से जान लेना बेहद दिलचस्प है। ये कहाँ से आइडिया आ गया कि भाई निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? ये मेरा आइडिया नहीं है, पूरे बिहार वासियों के मन में की बात है, जिसको कि आज हम लोग बैनर के द्वारा उकेरे हैं। अच्छा, कोई किसी नेता ने भी बोला क्या कि लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं, पूरा बिहार वासियों की यह आवाज है कि नौवीं फेल बिहार का नेतृत्व नहीं करेंगे। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बिहार को नेतृत्व करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, हम जनमानस का मांग है। हम नीतीश कुमार के पुत्र के हिसाब से नहीं हम बुला रहे हैं, हम निशांत कुमार के नाम से बुला रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और उस परिवार से आते हैं जो बिहार के धरती को जो है कायाकल्प कर दिया, विकास कर दिया, उस परिवार से आते हैं। साधारण राजनीति का कोई अनुभव नहीं है तो फिर कैसे राजनीति में कदम रखेंगे? अनुभव नहीं, इंजीनियर है वो, निर्माता है वो, बिहार का निर्माण इंजीनियर के रूप में करेंगे। नेतृत्व करने की उनमें क्षमता है, उस अनुभव की कोई बात नहीं। क्षमता निशांत जी में है। निशांत जी का जो मिलने जुलने का जो हाव भाव है, जो कल्चर है, दिस इज कल्चर, वो सेवक का कल्चर है और सेवा करने का कल्चर। युवाओं के चहेते हैं और ऐसे निशांत जी आते हैं तो युवाओं का मौका मिलेगा। पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल आना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे का जो है सो बोलबाला होना चाहिए, इसलिए कि निशांत कुमार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और बीटेक करके आए हैं। ऐसा चूंकि लगातार कई बात को लेकर चर्चा, लेकिन निशांत कुमार ने अभी तक साफ नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए, जनता के मन की बात है। आनंद अमृतराज, हालांकि अभी तक जेडीयू की ओर से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस तरह के कोई कयास नहीं लगाए गए, इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया है। ऐसे में जनता के अपने मन की बात है और जनता इस तरह की बातें करती रहती है। आनंद अमृतराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू कैसे हुआ। दरअसल बिहार के सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं महेश्वर हजारी।
जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि यह तय करना उनका अधिकार है। तो वहीं निशांत की एंट्री पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि निशांत के बारे में फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। देखिए, जब आईएएस का लड़का आईएएस कर सकता है, राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को राजनीति में करना चाहिए। अब उनकी इच्छा शक्ति अपनी है, चूंकि अब बालिग हो चुके हैं वो, तो उनके सोच पर है जो राजनीति करें कि नहीं करें। देखिए, ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है न सलाह देने की जरूरत है। और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने निशांत का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये लोकतंत्र है, जिसका मन जनसेवा का होगा वो आ सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर निशांत आएंगे तो जेडीयू को बचा भी लेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत? कोई भी है, लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है, आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उनको समाज में सेवा करना है तो आए। उसमें हमको कोई कठिनाई थोड़ी है, दिक्कत थोड़ी है। और हमें तो खुशी होगी, क्योंकि जो शरद जी की जो बनाई हुई पार्टी थी उसको भाजपा और संघी लोग जो जदयू में जो घुसे हुए वो हाईजैक करना चाहते हैं। और अब आपको निशांत कुमार के बारे में भी बता देते हैं। 49 साल के हैं निशांत कुमार। निशांत की स्कूलिंग पटना में हुई है। रांची में बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की, पेशे से इंजीनियर है निशांत। अध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव रहा है। निशांत ने अब तक शादी नहीं की है। और अब आपको जनरल नॉलेज की बात बता देते हैं कि बिहार के वो कौन कौन से सीएम हैं जिनके बेटे राजनीति में आए हैं। लालू राबड़ी के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो राजनीति में आए हैं। इसके अलावा लालू राबड़ी के एक और बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी राजनीति में आ चुके हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी राजनीति में आए हैं। भागवत झा के बेटे कीर्ति झा भी राजनीति में आए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी भी राजनीति करते हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे निखिल कुमार भी राजनीति करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी राजनीति में सक्रिय है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी दावेदारी। कहा, कांग्रेस अपना वाजिब हक किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट पर चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों को वाजिब हक मिला है और सफलता भी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के 24 फरवरी के बिहार दौरे को लेकर भी निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री मोदी केवल पर्यटक बनकर बिहार आते हैं। अब तक जनता से किए वादे को प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। इस बार बिहार की जनता ने युवाओं को सत्ता देने का मन बना लिया है। ये तमाम बातें कही गई हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री उस दिन भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों के बीच आमंत्रण पत्र बांटे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील भी की गई। ये भागलपुर में ऐतिहासिक रैली हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी और सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे और किसान सम्मान निधि की राशि यहीं से प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को ये सौगात देंगे। और साथ में बिहार और भागलपुर के लोगों को भी प्रधानमंत्री की इस रैली से बहुत उम्मीद अपेक्षा है, इसलिए अपार भीड़ आ रही है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं कृषि भवन में बैठने वाला कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं बिहार जाऊंगा जहां मखाना उत्पादक किसानों से मुलाकात करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। मैं जाऊंगा बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के बीच। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है, किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मखाना बोर्ड का ऑफिस पूर्णिया में खोलने जाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस बार बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मखाना बोर्ड किसी एक जिले का नहीं होता, बल्कि जिस इलाके में मखाना की पैदावार ज्यादा होती है उसके अनुसार होता है। सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार सभी सांसद से आग्रह करेंगे, मखाना बोर्ड के सवाल पर 10 तारीख तो आप सदन में अपने जनता के लिए खड़े होइए, धोखा मत दीजिए। इसी एवज में 24 तारीख को पूर्णिया और कटिहार तत्काल 2 जिला में सांकेतिक बंद की घोषणा की करता हूं। वो उसका मुख्यालय किसी राज्य के जिला के अनुसार नहीं तय होता है। हाँ, ये जरूर तय है कि किस क्षेत्र में उसका उत्पाद ज्यादा होता है। अब चाय पत्ती है तो देश में चाय पत्ती कहाँ होता है सबको मालूम है, रबड़ बोर्ड है तो रबड़ कहाँ होता है सबको मालूम है। तो रबर बोर्ड हो या चाय पत्ती का बोर्ड हो, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान देता है। उसी प्रकार से जब अब मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय हुआ है तो जिस क्षेत्र में मखाना की खेती होती है स्वाभाविक रूप से उसी क्षेत्र के विकास की चिंता वो बोर्ड करेगा। अब बिहार में कभी भी हो चुनाव, एनडीए पूरी तरह से है तैयार। विजय चौधरी के इस बयान से सियासत गरमा गई है। जहां इस बयान से एनडीए उत्साहित है तो आरजेडी ने सवाल उठाए हैं कि समय से पहले चुनाव की बात जेडीयू क्यों कर रही है। तो कांग्रेस ने भी इसे मध्यावधि चुनाव की तरह इशारा बताया है। वहीं चुनाव अखाड़े में उतरने की तैयारी में लगे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जनता दल यू के नेता, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है। विजय चौधरी जी का संदर्भ किस विषय पे है मुझे नहीं पता कि चुनाव पहले भी हो सकता है, जेडीयू चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन एक स्पष्ट है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सेहत लगातार गिरते जा रही है, नीतीश कुमार मीडिया से दूर भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी जनता से दूर भाग रहे हैं, तो जेडीयू को लगता होगा कि समय पूर्व ही हम चुनाव करा देंगे। लोग पहले से कह रहे हैं कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, अब 8-10 महीना रह गया है, उनको एक अन्य मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। मानसिक तौर पर मैंने पहले भी कहा है नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार जैसे राज्य के मुखिया बने रहे। देखिए, जिस प्रकार से पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्राओं से माहौल बना है और लगातार हम कह सकते हैं कि विकास के फॉर्मूले को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जेडीयू गठबंधन में हमेशा प्राथमिकता रही है, तो ये स्पष्ट है कि हम विकास के साथ हैं और जो लोग ने इस राज्य का विनाश करने में लगे थे उनको जनता ने हमेशा जवाब दिया है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पीर बहोर थाना कैंपस में कांस्टेबल पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कांस्टेबल पति धनंजय पर ही लगा है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में कांस्टेबल ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद थाना कैंपस में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से आरोपी कांस्टेबल पति फरार है।
और थाना में ये सूचना मिली कि एक पीटीसी ने अपनी जो है पत्नी की हत्या कर दी है। ये सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई मृतका के, और उसके बाद पुलिस द्वारा जो है साइट को देखा गया तो सच पाने पे एफएसएल की टीम को यहाँ बुलाया गया है। परिजनों के द्वारा आवेदन दिया गया, उस पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिलहाल वो एब्सकॉन्ड कर रहा है? जी, अभी फरार है। क्या उनके पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, सीसीटीवी एक्सेट्रा सब खंगाले जा रहे हैं और जो भी टेक्निकल कारण इत्यादि भी अभी जांच कर रहे हैं। प्रभात देश विदेश की बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव भी महाकुंभ पहुंचे और दारागंज घाट पर अपने पिता की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की। राजपाल यादव ने संगम में स्नान किया और पिता के किस्से याद कर भावुक हो गए। राजपाल यादव के परिवार के सदस्य भी उनके साथ महाकुंभ में पहुंचे थे। विष्णु प्रजापति क्षेत्रे षट्फूल मध्ये और प्रयागराज महाकुंभ अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शनिवार को स्नान का आंकड़ा 60 करोड़ की संख्या को पार कर गया और यह सिलसिला लगातार जारी है। संभावना है कि महाकुंभ में श्रद्धालु के स्नान की संख्या 65 करोड़ तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि 26 फरवरी शिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है। ऐसे में हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। मेरे ठीक पीछे की इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में कतार में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं को हालांकि काफी पैदल भी चलना पड़ रहा है, उसके बाद भी इनमें एक जोश है, एक उल्लास है और लगातार प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से जहां जहां तक कैमरे। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस किस दिन महाकुंभ में नया नया रिकॉर्ड बना है। 23 जनवरी तक 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 28 जनवरी तक 20 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 31 जनवरी तक यह आंकड़ा 30 करोड़ पहुंच गया, 7 फरवरी तक यह आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर गया, 11 फरवरी तक 45 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 14 फरवरी तक 50 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे, 22 फरवरी तक यह आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। जेपी नड्डा ने सपरिवार स्नान किया है। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें रही जेपी नड्डा इस समय महाकुंभ की, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे, वहां आस्था की डुबकी लगाई। जेपी नड्डा ने सपरिवार स्नान किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं।